हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप लोगों का संडे बहुत अच्छा जा रहा होगा और एक बहुत ही बिजी काम भरे हफ्ते के बाद आप लोग अपने आप को थोड़ा आराम दे रहे होंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं एकदम से हिंदी में क्या बात करने लग गई हूँ, कोई ऑडियो में प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, मैं भूल तो नहीं गई कि पॉडकास्ट इंग्लिश में है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये एपिसोड करना चाह रही थी हिंदी में और मैं इस बारे में बहुत देर से सोच रही थी। क्योंकि ऐसी बहुत सारी मेरी ऑडियंस है जो इंग्लिश नहीं समझ पाती है या वो इंग्लिश का कंटेंट नहीं देखती है यूट्यूब पे। जब वो, जैसे मेरी मम्मी, वो इंग्लिश समझ पाती हैं लेकिन जब भी वो यूट्यूब खोलती है वो इंग्लिश के वीडियोस उतना ज़्यादा इंजॉय नहीं करती। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं जब यहाँ आके बात करती हूँ, वो मेरे सारे वीडियोस देखती है, वो मेरी शायद पहले 5 सब्सक्राइबर्स में से एक है। लेकिन वो मुझसे हमेशा वीडियो के बाद पूछते हैं कि अच्छा इस लाइन का मतलब क्या था, ये क्या यहाँ पे तुमने बोला इसका मतलब। और जब मैंने उन्हें वो बताती हूँ तो उनको वो बात बहुत अच्छी लगती है और वो उसे बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाती है अगर मैंने उसे पहले ही हिंदी में बोला होता और वो वीडियो देखते वक्त ही उन्हें समझ में आई होती। अब मैं इस पॉडकास्ट की भाषा तो पूरी तरीके से चेंज नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल और कॉलेज से पढ़ी हूँ और मैं लॉ प्रैक्टिस करती हूँ वो भी इंग्लिश में। तो मेरी पढ़ाई लिखाई की, स्पीच देने की जो एकेडमिक भाषा है वो हमेशा इंग्लिश रहेगी। तो इसीलिए जब भी मैं हिंदी में बात करती हूँ वो बहुत ही इनफॉर्मल बात होती है। मैं हिंदी में स्पीचेस वगैरह देने की मुझे उतनी आदत नहीं है। जो मेरा पॉडकास्ट है, अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ सुनिए, लिंक नीचे है। उस पॉडकास्ट में मैं बहुत सारी ऐसी बातें करती हूँ जिसमें मैं आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जो चैटी संडे है, यहाँ पे बैठ के मैं सिर्फ बातें करती हूँ। तो जब मेरा पॉडकास्ट मोड ऑन हो जाता है, जब मैं एकदम बहुत सारे फैक्ट्स देने के मोड में आ जाती हूँ, तो मेरा हिंदी बात करने का मूड नहीं होता है या हिंदी में बात करने के लिए मैं अपने आप को तैयार नहीं कर पाती क्योंकि वो मेरा इंक्लिनेशन नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? ओके। लेकिन मुझे लगा कि चैटी संडे तो हिंदी में हो ही सकता है क्योंकि हिंदी में बात करने से ज़्यादा फन चीज़ कुछ नहीं होती है। मैं जानती हूँ आप लोगों को लग रहा होगा ये सब ठीक है, तुम्हारी चाय कहाँ है? यम। चाय, सुबह सुबह चाय से अच्छा कुछ नहीं होता। चाहे मैं ये बात हिंदी में बोलूँ या चाहे मैं इंग्लिश में बोलूँ, चाय से बेटर कुछ नहीं होता। और मैं आशा करती हूँ आप लोग भी अपना चाय नाश्ता लेकर के आए होंगे और मेरे साथ बैठ के बात कर रहे होंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर मेरी कोई ऐसी ऑडियंस है जो पहली बार ये वीडियो देख रही है और इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। हाय, हेलो। मैं एक पॉडकास्ट करती हूँ। मेरा पॉडकास्ट स्पॉटिफाई और एंकर पे है और इनफैक्ट किसी भी आपके जो पॉडकास्ट का जो ऐप होता है उस पे है। हाँ, मेरा पॉडकास्ट मुख्य रूप से इंग्लिश में है, मैं बोलती हूँ, लेकिन मेरे 2 एपिसोड्स हैं जो हिंदी में है और मैं कभी कभी बीच बीच में हिंदी में भी स्विच कर जाती हूँ क्योंकि वाई नॉट। और अब मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है। आप लोग देख रहे होंगे अभी तक कि मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ हिंदी में जितनी होती अगर ये इंग्लिश में होता। और मैं अपने आप को हिंदी में बात करते हुए देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपकी हर भाषा के साथ कंफर्ट लेवल अलग अलग होता है। अगर आप मुझे मेरी मम्मी से बात करवा लो 1 घंटे के लिए, मैं उनको पका दूंगी और पूरा हिंदी में बोलूँगी। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा ये मेरा 5वां या 6वां वीडियो है जो मैं कैमरे के सामने कर रही हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं सिर्फ फ़ोन पे करती थी। तो एक तो ये चीज़ नहीं है और ऊपर से अब मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, तो दो नई चीज़ें हैं जो मेरे डिस्कम्फर्ट को बढ़ा रही हैं। ये, और मैं इसे एडिट नहीं करने वाली, मैं इसे पॉलिश नहीं करने वाली क्योंकि आप लोगों को देखना चाहिए और आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप एक इंट्रोस्पेक्शन करिए या आप अपने मन में झांक के देखिए कि आप अगर एक से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं तो हर भाषा में आपका कंफर्ट लेवल क्या है। अगर आप मुझे अभी 100 लोगों के सामने खड़ा कर दें और अगर आप कहें कि ये पूरी ऑडियंस को एड्रेस करो और एक स्पीच दो, तो मेरे मुंह से सबसे पहले इंग्लिश निकलेगी। अगर वो मुझे बाद में कहें कि प्लीज़ हिंदी में बोलो तो मैं स्विच कर जाऊंगी। और हिंदी और इंग्लिश आई थिंक मुझे दोनों एक ही तरीके की आती है, पर वो बहुत ही मेरे दिमाग में कंपार्टमेंटलाइज्ड है। मतलब मेरे दिमाग के 2 हिस्से बने हुए हैं, एक हिंदी में काम करता है और एक इंग्लिश में काम करता है। और मुझे लगता है कि जो भी लोग एक से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं उन सबके साथ ऐसा होता है। और ये मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था जब तक मैंने तीसरी भाषा नहीं सीखनी शुरू की।
अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं इस वक्त स्पेनिश सीख रही हूँ। मैं पिछले 1 साल से अपने आप को स्पेनिश सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही बुरा जा रहा है वो अटेम्प्ट, बट उसके बारे में बात नहीं करते हैं। जब मैंने स्पेनिश सीखना शुरू किया तो मुझे उसकी अल्फ़ाबेट्स बहुत जल्दी से आ गई, मैंने उसकी ग्रामर सीख ली, मैंने स्पेनिश की किताबें पढ़ी हैं और मैं ऑब्वियसली मेरी स्पीड बहुत कम है और मुझे चीज़ें गूगल करनी पड़ती हैं, पर मैं पढ़ लेती हूँ, मुझे उसकी बेसिक ग्रामर पता है। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि इस इंसान से 2 मिनट भी स्पेनिश में बात करो, मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इसी तरीके का स्पोकन और रिटन और रीडिंग, ये तीनों चीज़ें हर भाषा में बहुत ही अलग स्किल सेट डिमांड करती हैं। मतलब ये तीनों को आपको इंडिविजुअली सीखना होगा। आप जब भी कोई नई भाषा सीख रहे होंगे, आपको मैं ये बता दूं, जब हम कोई भी भाषा घर पे सीखते हैं या हमें कोई भाषा स्कूल में सिखाई जाती, जब हम छोटे थे, हम वो जल्दी सीख लेते थे, क्योंकि हम इतना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते थे, हम इतना नहीं सोचते थे, हम सोच ही नहीं सकते थे, हम बच्चे थे। इसलिए जब मैंने हिंदी और इंग्लिश सीखी, हिंदी तो मैंने तब से सीखी जब मैं 2-3 साल की थी, और इंग्लिश मैंने 4 साल की उम्र में स्कूल से पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन मैं इंग्लिश बोल नहीं पाती थी जब तक मैं 7 और 8 साल की नहीं हो गई थी। जब मैं 3rd और 4th क्लास में थी तो मैंने एकदम से नोटिस किया कि अगेन जो मेरा स्पेनिश के साथ कंफर्ट है अभी, कि मैं इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, इंग्लिश समझ लेती हूँ, लिख लेती हूँ, पर इंग्लिश बोल नहीं पाती जिस तरीके से मैं हिंदी बोल पाती हूँ। और मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि मेरे इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स आते थे। और ये होता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कि आपको ऐसे लगता है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ और आप अपना महत्व मार्क्स से आंकते हैं। तो मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया और मेरे पापा ने मेरी एक डायरी बनाई और उसमें मैं इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखती थी और उससे मैं स्पोकन इंग्लिश समझने की कोशिश करती थी। कि जैसे मैंने बोला कि मैं दोस्त के पास जा रही हूँ और मुझे मेरे दोस्त के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद है। जैसे मैंने कुछ भी बोला, ये तो एक एग्जाम्पल है। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, और इसकी इंग्लिश क्या होगी जब मैं वो ही इंग्लिश अपने दोस्त से बोल रही हूँ, वही इंग्लिश में अपने मम्मी पापा से बोल रही हूँ या अपने टीचर से बोल रही हूँ। बिकॉज हर भाषा में एक इनफॉर्मल और फॉर्मल हिस्सा होता है, मुझे ऐसे लगता है। और जब हम उस भाषा में इनफॉर्मल और फॉर्मल हिस्सा दोनों ही उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हम उसका डिफरेंस भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें कितनी मेहनत लगी है इस टाइम पे, इस लेवल पे आने की। जो मैं भाषा कभी कभी अपने पॉडकास्ट में बोलती हूँ, ये पॉडकास्ट में कभी भी जिस तरीके की बातें मैं करती हूँ, जिस तरीके की जो भी मेरी भाषा है, अच्छी या बुरी, जो भी मेरा कमांड है इंग्लिश या हिंदी पे, वो नहीं हो पाता अगर मैंने ये पॉडकास्ट 18 साल की उम्र में शुरू किया होता। हाँ, मैंने स्पोकन इंग्लिश, जैसे मैं आपसे बता रही हूँ, 7-8 साल की उम्र में सीखी, लेकिन एक्चुअली मैंने अच्छी तरीके की स्पोकन इंग्लिश, जो रोज़मर्रा में बोलने की इंग्लिश होती है, वो 18-19 साल की उम्र में सीखी जब मैं लॉ स्कूल गई। जब मैं लॉ स्कूल गई और लोगों ने मुझसे बात की, मेरे हम उम्र लोगों ने बात की, और मैंने ये बताया है कि मुझे अपनी एज ग्रुप के लोगों से, अपने हम उम्र लोगों से बात करने में थोड़ा टाइम लगता है, मिलने जुलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो बात नहीं थी कि मैं उनसे मिलजुल नहीं पा रही थी, पर बात ये थी कि वो मुझसे इतनी अच्छी इंग्लिश में बात कर रहे थे, इतनी कैजुअल इंग्लिश में बात कर रहे थे, और मेरे मुंह में, मेरी ज़बान पे एकदम एकेडमिक इंग्लिश चढ़ी हुई थी। लेकिन जब मैं अपना लॉ स्कूल का एग्ज़ाम लिखने जाती थी तो वो एकेडमिक इंग्लिश भी कम पड़ जाती थी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा हायर डिग्री का, ज़्यादा अच्छी एकेडमिक इंग्लिश की मुझसे आशा की जाती थी। तो मुझे बीच की इंग्लिश आती थी, जो ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी और ना ही बहुत ज़्यादा कैजुअल या फिर बातचीत की भाषा थी, और मैं उससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। मुझे याद है, मुझे नहीं पता आपके स्कूल में ऐसा होता था या नहीं, हमारे स्कूल में एक इंग्लिश मॉनिटर होता था जो एकदम स्पाई मॉनिटर होता था। लाइक वो एकदम जासूसी करता था, हमें पता नहीं होता था कौन इंग्लिश मॉनिटर है वो। मैम उसे पर्सनली बुला के इंग्लिश मॉनिटर बना देती थी और वो अपनी डायरी में चीज़ें लिखा करता था। वो लिखता था कि इसने हिंदी में बात की, इसने ये, और हमें रिसेस और हिंदी पीरियड के अलावा या संस्कृत पीरियड के अलावा हिंदी बोलने की इजाज़त ही नहीं थी। पर हम लोगों को किसी ने सिखाया ही नहीं था इंग्लिश में कैसे बात करते हैं। कहने को वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था और कहने के लिए हमारे पास एक इंग्लिश सब्जेक्ट भी था, लेकिन हमें नहीं समझ में आता था कि इंग्लिश में बात कैसे करें। जैसे मैंने पहले कहा, इंग्लिश में बात करना पूरी तरीके से अलग है। मेरा भाई जब वो हमारे साथ 5th-6th क्लास में गया, वो इतना बातूनी बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है, लेकिन उसको इंग्लिश में बात करने नहीं आती थी, वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था। वो इंग्लिश लिख लेता था, उसकी इंग्लिश एग्जाम दे आता था, बात करने नहीं आती थी। तो वो पूरे वक्त बेचारा बच्चा चुप रहता था, और घर में आके इतनी शैतानी, इतनी बातचीत, और उसके सारे दोस्त समझते थे कि ये बहुत ही शांत है, वो स्कूल में नया आया हुआ था।
इसलिए क्योंकि उसे मार नहीं खानी थी, डांट नहीं खानी थी। इंग्लिश मॉनिटर की डायरी में उसका नाम नहीं आना चाहिए। बजाय कि आप इंग्लिश मॉनिटर अपॉइंट करें, एक नया कोर्स रखें कि हमें बातचीत करने की आदत हो। ये ज़रूर है कि आप चाहते हैं कि हम लोग बातचीत कर करके सीख जाएं, पर ऐसा नहीं होता है। बातचीत करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आपको एक अलग तरीके का सिंटेक्स, अलग तरीके की ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए। जब मैं 18-19 साल की थी और जब मैं लॉ स्कूल गई, तो मुझे वो ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे सेंटेंसेस बनाने आते थे, पर मुझे ऐसे कई शब्द नहीं आते थे। जैसे कि जब मैं फर्स्ट ईयर में किसी ने मुझसे कहा किसी कॉन्टेक्स्ट में क्रीप, मुझे नहीं कहा, ऐसे किसी को भी कहा, तो मैंने कहा क्रीप क्या होता है। मुझे गूगल करना पड़ा क्रीप 18 साल की उम्र में। और क्रीप, अगर आप इंग्लिश जानते हैं, आपको पता होगा कि क्रीप कितना सिंपल शब्द है। क्रीप मतलब, अगर आप एक लड़की हैं और आप इंडिया में या किसी भी देश में रह रहे हैं इस वक्त, आपको पता है क्रीप क्या है। पर क्रीप मतलब कोई ऐसा आदमी जो बहुत चिपकू हो रहा है, जो बहुत ही जो आपको डरा रहा है, और ऐसा कुछ जिससे आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं जिसके आसपास। मुझे इतना बुरा लगा 2-3 साल बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्रीप तो बहुत ही कॉमन शब्द है। मैं अगर लॉ स्कूल नहीं गई होती और मैंने लॉ स्कूल के पेपर्स नहीं लिखे होते, तो शायद मुझे आज उतनी एकेडमिक इंग्लिश नहीं आती जितनी आज आती है। और अगर मैंने उन लोगों से बात नहीं की होती, मेरा वो फ्रेंड सर्कल नहीं होता जो आज है, तो शायद मेरी कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश भी वो नहीं होती जो आज है। मेरी कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश मैं चैटी संडे में यूज़ करती हूँ, मेरी एकेडमिक इंग्लिश मैं यूज़ करती हूँ अपने लॉ करियर में और अपनी पॉडकास्ट में। हर भाषा के साथ ऐसा ही होता है। जैसे कि मेरी एकेडमिक हिंदी काफ़ी ख़राब है, क्योंकि मैंने एकेडमिक हिंदी तो 12th स्टैंडर्ड के बाद से बिल्कुल मेरा साबका ही नहीं पड़ा उसके साथ। तो पर जब मैं अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ बैठी हूँ, तो मुझे सिर्फ हिंदी में बात करने का मन होता है, क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है। और जो आपका कंफर्ट लेवल नॉर्मल बातचीत में मातृभाषा के साथ है, आप शायद ही उसे किसी और चीज़ के साथ रिप्लेस कर पाएँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ और एक कहानी सुना देती हूँ। अब हम लोग चाय वगैरह लेके बैठे ही हैं संडे की सुबह, तो हम लोग, मैं कहानी भी सुनाई देती हूँ। अकबर बीरबल की कहानी आपने सुनी होगी, हम सब पढ़ के उससे बड़े हुए। एक बार अकबर के दरबार में एक आदमी आया और उसने बोला, मुझे दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं और मैं उन सारी भाषाओं में मुझे महारत हासिल है, लेकिन आपको पता करना है कि मेरी मातृभाषा क्या है। तो अकबर तो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और बीरबल ने कहा, अरे आप, बिल्कुल मैं आपकी मातृभाषा पता लगा लूंगा, आप एक दिन हमारे साथ बिताइए। तो उनका बहुत स्वागत सत्कार हुआ और उसके बाद वो अपने जो भी उनको रूम मिला उसमें वो सोने चले गए। और जब वो सो रहे थे और गहरी नींद में थे, अकबर ने जाके उनके ऊपर एक बर्फ वाला एक बाल्टी पानी डाल दिया और वो एकदम से उठ गए और चिल्लाने लगे। लेकिन जब वो चिल्लाए तो वो अपनी मातृभाषा में चिल्लाए, क्योंकि आप बाकी सारी भाषाएं सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई डेंजर, कोई खतरा आया या आप रो रहे हैं, तो सीधे आप स्विच कर जाएंगे आपकी जो मातृभाषा है। अभी भी मेरे ऊपर अगर कोई कीड़ा आके बैठ जाए, भगवान अगर ऐसा हो, तो मैं तो हिंदी में ही चिल्लाऊंगी, इंग्लिश तो मैं बोल ही नहीं सकती। तो हाँ, हर भाषा में आपका कंफर्ट लेवल अलग अलग होता है। अगर आप एक से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, तो प्लीज़ अपने मन में झांकिए और देखिए कि आप किस भाषा में किस टाइम पे कंफर्टेबल है। और ऐसी कोई भाषा तो नहीं है जिसके साथ आप कम समय बिता रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें इंग्लिश बड़ी कूल लगती है, मे बी कॉलोनियल हैंगओवर है, या मे बी बिकॉज हमने ही इंग्लिश ही बोली है पूरी एकेडमिक लाइफ, तो हमें ऐसा लगता है हिंदी में बात करना कितना अनुकूल है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं और अगर आप हिंदी के साथ हिंदी कम बोल रहे हैं जबकि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, मैं प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप लोग थोड़ा हिंदी बोलें और अपनी मातृभाषा को निगलेक्ट ना करें, चाहे आपकी मातृभाषा हिंदी है, मराठी, बंगाली, कुछ भी है। तो हाँ, अगर आप कोई और भाषाएं बोलते हैं या कोई भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कमेंट कीजिए नीचे या मुझे इंस्टाग्राम पे बताइए, हम लोग बात करेंगे। मैं चलती हूँ, मेरी चाय पूरी तरीके से ठंडी हो गई है। मेरी चाय ने आशा नहीं की थी कि मैं 15 मिनट बैठ के यहाँ बात करूंगी और उसको ऐसे इग्नोर कर दूंगी। तो मैं अभी जाके चाय गर्म करती हूँ और पीती हूँ, और आप भी अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, और आई होप आपका संडे बहुत अच्छा जाए। बाय।